गुड मॉर्निंग बच्चे, मैं अशोक यादव। आज हम कक्षा 6 का जो है हिंदी परिवेश लेके आए हैं, जिसमें हम पाठ 3 पढ़ चुके हैं। उसी में दूसरा भाग जिसका शीर्षक है गौरैया पर खतरा, गौरैया पक्षी पर जो है खतरा, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चे देखते हैं। बच्चों, तुमने वह गाना तो ज़रूर सुना होगा। कौन गाना? सुनिए। चूं चूं करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। ये गाना आप लोगों ने सुना है पहले। यही चिड़िया अब दुर्लभ प्रजाति की श्रेणी में आ गई है। ये जो चिड़िया है ये गौरैया है, उसी का ये गाना है। और जो है वही गौरैया आज विलुप्त होने की कगार पर है। पहले सुबह सुबह सूरज के उगते ही चिड़ियों का कलरव, शोर शराबा, आवाज़ प्रकृति में जोश जगाता था, प्रकृति में, वातावरण में जोश जगाता था। बच्चे सर्वप्रथम चिड़िया से ही परिचित होते थे, क्योंकि घर आंगन में फुदकना, परिवार के साथ रहना गौरैया को प्रिय था। परंतु आज जंगलों, खेतों, बगीचों में फुदक फुदक कर उड़ने वाली नन्ही गौरैया धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। गौरैया एक छोटी सी चिड़िया है जो हल्के भूरे और सफ़ेद रंग की होती है। नर गौरैया की गर्दन पर एक काला धब्बा, नर गौरैया की गर्दन पर एक काला धब्बा होता है। इसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पंजाब में इस गौरैया को चिड़ी बोलते, उर्दू में चिरैया, सिंधी में झिरकी, जम्मू कश्मीर में इस पक्षी को चेर बोलते, पश्चिम बंगाल में चराई पाखी बोलते, तेलुगु में पिछुका, कन्नड़ में गुबाची, तमिलनाडु और केरल में कुर्वी बोलते इस गौरैया पक्षी को। पिछले कुछ सालों में गौरैया की संख्या में कमी आई है। पिछले कुछ सालों में गौरैया की संख्या में कमी आ गई है। इसका मुख्य कारण आधुनिकीकरण के साथ ही साथ मानव की लापरवाही को माना जा सकता है। शहरीकरण व जनसंख्या के विस्फोट के फलस्वरूप जमीन की कमी ने बाग बगीचे उजाड़ दिए। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ होता है जनसंख्या में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हो जाना। शहरीकरण का अर्थ हो जाता है शहरों का विकास हो जाना, अधिक गांव जो है वो शहरों में बदल जाना, शहर हो जाना। पक्षियों के रैन बसेरे का मतलब उनका घोंसला। पक्षियों के रैन बसेरे, पेड़ों का कटान, मोबाइल टावरों से निकलने वाली तरंगें इस प्रजाति की विलुप्ति का कारण बनी हुई हैं। आज ऊंची ऊंची इमारतों में घरों का निर्माण इस प्रकार हो रहा है कि छज्जे, कोने, बरामदे आदि की जगह ही खत्म कर दी गई है। एयर कंडीशन ने रोशनदानों को घरों से गायब कर दिया है। पेट्रोल से चलने वाली मीथेन नाइट्रेट कीड़े
छोटे कीड़ों को विनष्ट कर देती है, जो इस चिड़ियों के चूजों के लिए खाद्य पदार्थ का काम करते हैं। गौरैया एक सामाजिक पक्षी है जो ज़्यादातर झुंड में रहती है। इनका झुंड 1.5 से 2 मील की दूरी तय करता है। इनका मुख्य आहार जमीन पर बिखरे अनाज के दाने और कीड़े मकोड़े हैं, जिस कारण इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। आज गौरैया को बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने इसे राज्य पक्षी घोषित किया है। हमें भी गौरैया के लिए घरों की छत पर दाना पानी की व्यवस्था करनी होगी और कीटनाशकों का प्रयोग भी नहीं करना होगा। साथ ही घरों में बागवानी को बढ़ावा देते हुए प्रदूषण को रोकना होगा, तभी हम गौरैया को बचा पाएंगे और भावी पीढ़ी को गौरैया से मिला पाएंगे। तो देखिए बच्चे, हमें भी पेड़ पौधे लगाने होंगे और साथ साथ अपने छतों पे आने वाले पक्षियों को दाना पानी की भी व्यवस्था करनी होगी, तभी तो इन विलुप्त हो रहे जातियों को बचाया जा सकेगा। तो बच्चे, इस पाठ को ये पाठ यहीं हमारा समाप्त हो रहा है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।